दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उस शराब नीति को दोबारा लागू किया जा सकता है जिसमें कई ग्राहकों को एक पर एक बोतल फ्री जैसी स्कीम मिली थी। जी हाँ, ये कहना हमारा नहीं है, ये संकेत है दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का, जो उन्होंने खुद अपने बयान में दिए हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से इसी स्कीम को लागू कर देना चाहिए। उनके इस बयान से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आतिशी मारलेना ये बात ही भूल गई हैं कि इसी शराब नीति को घोटाला बनाकर तमाम आरोपों के चलते अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। खुद मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने इसको लेकर साफ संकेत दे दिए हैं। आतिशी ने उस शराब नीति की तारीफ करते हुए कहा है कि कई राज्यों ने इसे अपनाया है और दिल्ली में भी इसे फिर से लागू कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक चैनल को दिए निजी इंटरव्यू में कहा कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शराब नीति फिर से लागू होनी चाहिए। इस सवाल पर जवाब आतिशी ने हाँ में दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। उस नीति को कई राज्यों ने लागू किया, उससे राज्यों का राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा है, आवंटन में पारदर्शिता बढ़ी है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो नीति विवादों में थी आखिर आप उसे फिर से लागू क्यों करना चाहती हैं, आतिशी ने कहा हाँ, और कहीं ना कहीं अगर ये नीति दोबारा लागू होती है तो ये नीति अब बेहतर तरह से लागू होगी। आपको बता दें 2021-22 में लागू की गई इस नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया गया है। सीबीआई और ईडी उसकी जांच में भी जुटी है। ये वही शराब नीति है जिसकी वजह से खुद अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम समेत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर को जेल जाना पड़ा था। महीनों तक जेल में रहने के बाद सभी नेताओं को जमानत पर रिहाई मिली। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दावा है कि इस शराब नीति के जरिए कारोबारियों को गलत तरीके से अधिक फायदा पहुंचाया गया है और बदले में रिश्वत ली गई है। हालांकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आरोपों को सिरे से खारिज करती नहीं है। इस शराब नीति पर जांच बैठने के बाद दिल्ली सरकार ने इसे वापस भी ले लिया था। आतिशी मारलेना के ताजा बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब एक बार फिर से उन पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एनआई से बातचीत में कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि उन्हें सत्ता मिली तो उस शराब नीति को दोबारा लागू किया जाएगा, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल पहुंचे थे। अब आप सोचिए कि जिस नई शराब नीति के हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, ब्लैक मार्केटिंग हुई, मोटा रकम लेकर ऐसे लोगों को ठेका दे दिया गया जिन्हें नहीं मिलना चाहिए था। गली गली में शराब के ठेके खोल दिए गए और दिल्ली को एक बार फिर से बार में तब्दील कर दिया गया। उसी नीति को बिना कैबिनेट और एलजी के मंजूरी के लाया गया और बाद में सीबीआई के पास ये केस गया। तो आखिर ये मामला और ये शराब नीति वापस क्यों चाहिए? उसी शराब नीति की वजह से आम आदमी पार्टी जनता के सामने एक्सपोज खड़ी है। उसी शराब नीति को लागू करना चाहती है मुख्यमंत्री आतिशी। अरविंद केजरीवाल जी को अब इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देनी चाहिए। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में शराब नीति वापस लाने के पीछे जो तर्क आतिशी मारलेना देती नजर आ रही है वो तर्क साफ तौर पर बेबुनियाद है। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी ने कल एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी, जिसके कारण अभी केस चल रहे हैं कोर्ट में, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि जेल भी गए, वो उसी नई शराब नीति को पुनः लागू करेंगे, उसे फिर से लेकर आएंगे। आप सोचिए जरा, जिस नई शराब नीति के कारण हजारों करोड़ों के घोटाले हुए, हजारों करोड़ों रुपए गबन किए गए, ब्लैक मार्केटिंग हुई, जिसके कारण कार्टेलाइजेशन हुआ, जिसके कारण जिन लोगों को ठेका नहीं देना था, मोटा रकम लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने करप्शन के माध्यम से उनको ठेका दिया। और इतना ही नहीं, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में एक तरह से दिल्ली में शराब की ठेके खोले गए, शराब की दुकान खोले गए और दिल्ली को एक बार में तब्दील कर दिया गया। जो नीति थी उस नीति को कैबिनेट से भी पारित नहीं किया गया, बिना कैबिनेट के मंजूरी के, बिना एलजी के मंजूरी के उस नीति को आम आदमी पार्टी लेकर आई थी। बाद में जब सीबीआई में केस गई तो आनन फानन में उस नीति को वापस लेना पड़ा और उसी शराब नीति के कारण आज आम आदमी पार्टी जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज्ड खड़ी है कि किस प्रकार जिन लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया गया था उन लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने फेवर किया, उन लोगों को शराब का ठेका दिया,
उन लोगों से पैसा लिया, उस पैसे से चुनाव लड़े, ये सारा आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मगर उसी शराब नीति को फिर से पुनः लागू करनी चाहती है आम आदमी पार्टी। और आतिशी मार्लेना जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल इसे बताया है। अरविंद केजरीवाल जी को इसमें सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार वो दिल्ली को कारोबार, मतलब एक तो बार में बदलना चाहते हैं और अपना कारोबार, काले धंधे का कारोबार चलाना चाहते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल जी का क्या मानना है, इसकी सफाई होनी चाहिए। फिलहाल अब देखना ये अहम होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचाने वाली ये दिल्ली की शराब नीति क्या फिर से सरकार बनने के बाद अगर आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल करती है तो क्या एक बार फिर यह शराब नीति लागू होगी या फिर अब परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी।